हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। मैंने हिमालयन की हेडलाइट अपग्रेड की थी जो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई। तो इस रिलेटेड मैंने एक पोल भी डाला था जिसमें काफ़ी पोल आए थे कि इसका डिटेल वीडियो चाहिए। तो आज की वीडियो में हम इसकी पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे और चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो ये तो अभी इंस्टॉल है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है इसका कपलर। तो अभी इसको मैं पूरा डिसअसेंबल करता हूँ और फिर सारी चीज़ें हम शुरू से स्टार्ट करेंगे। तो कनेक्शन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट इसका माइक्रो मेल कपलर जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो मैंने बताया था कि उसको मैंने खुद बनाया है। तो सबसे पहले मैं इसका आपको वायरिंग डायग्राम समझा देता हूँ। तो कपलर को हम ऐसे रखेंगे, जो इसका बम्पी एरिया है वो लेफ़्ट साइड में रहेगा और पीछे वायर, ये रेड वायर फर्स्ट में, देन येलो वायर, ब्लैक वायर, येलो वायर। इसको हम ऐसे ही रखेंगे कि बम्पी एरिया लेफ़्ट साइड में हो। और ये जो वायर का जो कलर कोड है वो आपकी बाइक में भी सेम हो, ये आप देख लेना। तो सबसे पहले आएगा रेड वायर जो है DRL का, फिर येलो वायर सेकंड वाला जो है हाई बीम का, फिर ब्लैक वायर जो है नेगेटिव का, और येलो वायर लास्ट वाला जो येलो वायर है वो लो बीम का है। मैं यहाँ पर डायग्राम लगा दूंगा तो कोई कन्फ्यूज़न आपको नहीं रहेगी। ओके, अब इसके बाद जो कपलर है वो कैसे बनाना है हम उसको देखते हैं। तो मैंने ये प्लग बनाया था। इस प्लग में ये जो प्लग दिख रहा है ये वाला, ये मैंने लोकल मार्केट से ले लिया था, जो मैकेनिक के पास आपको मिल जाएगा। और ये ऊपर जो दिख रहा है ये ग्लू गन से मैंने बनाया था। जो अंदर वायर दिख रहे हैं ये लोकल वायर हैं जो काम तो अच्छा कर रहे थे। अभी कैसे बताऊँ ये कौन सा वायर है मिल गया तो लगा। तो पिन के लिए भी मैंने एक सोल्यूशन ढूंढा है बहुत अच्छा। ये रहा जंपर केबल, ये बेसिकली PCB में यूज़ होता है। तो बहुत अच्छी बात ये है कि इस जंपर केबल में जो पिन आती हैं और जो इसका साइज़ है दोनों बहुत अच्छा है। मैं एक लगा के दिखाता हूँ, परफेक्ट फिट आ रहा है। ये रहा जंपर केबल और इसको मैं लगाता हूँ यहाँ पर, तो ये परफेक्ट फिट हो रहा है, यानी किसी प्रकार का डिस्टॉर्शन नहीं रहेगा कनेक्शन में। तो एक अच्छी बात है और इसी से हम इसका थंबनेल के लिए यूज़ करेंगे। और वायर है इसमें, और जो पीछे वाला प्लग है वो प्लग मैं ये नया प्लग ले आया हूँ, तो इसी प्लग का हम यूज़ करके परफेक्ट कपलर बनाएंगे। कपलर बनाने से पहले हमें एक चीज़ और जाननी पड़ेगी कि जो इस हेडलाइट में आने वाला जो DRL है, लो बीम और हाई बीम का कनेक्शन, वो हमें पता होना चाहिए कि कहाँ है। तो उसके लिए इस पर H4 का कपलर आता है जो मैंने कट कर दिया था। उसके बाद मैंने ये प्लग लगा लिया था। तो मैं इसको दोबारा से ओपन करता हूँ और सारी डिटेल्स देता हूँ कि कौन सा क्या है। उससे ये होगा कि जो हम इसमें थिम्बल की जो प्लेसमेंट देंगे वो करेक्ट आ जाएगी और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वैसे इसका कनेक्शन और इसका कनेक्शन उन दोनों का डायग्राम मैं दे दूंगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम आने नहीं वाली। ठीक है। सबसे पहले ये देखो कितना सही कनेक्शन हुआ है। देखो जंपर केबल लग गई बिल्कुल परफेक्ट, ये देखो, है ना, सही लग रही है ना। ओके, तो मैंने इसका कनेक्शन खोल लिया है। और अगर आप सेम लाइट लेते हो तो कनेक्शन जो आपका वायर है वो सेम ही मिलेगा, और दूसरी अगर लेते हो तो आपको चेक करना पड़ेगा। तो अब वो चेक कैसे करोगे उसके लिए मैं बता देता हूँ आपको। जैसे ब्लैक कॉमन है, तो अगर आप कोई भी लाइट लेते हो तो ब्लैक कंपनी आपको कॉमन ही देती है, ब्लैक ही वाला। इस पर हम ब्लैक लगा लेंगे और चालू कर लेंगे चाबी। ये ब्लैक लग गया है। उसके बाद रेड का अपन रेड से कनेक्शन देते हैं। ये DRL का है ना, जैसा कि मैंने बताया था जो इसका टॉप है वो DRL का है, तो ये टॉप DRL का ये हो गया। ठीक है। उसके बाद ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है ये भी DRL का है, लेकिन ये येलो DRL का है जो इसी में जलेगा। ये मैंने इसका कनेक्शन नहीं दिया क्योंकि मेरे को ये अच्छा नहीं लगा। आपको लगाना तो आप लगा सकते हैं। तो ग्रीन वाला आपका DRL का रहेगा, जो येलो वाला रहेगा। बाकी रेड वाला आपका वाइट DRL का रहेगा। ओके, देन जो येलो वाला है, मतलब सेकंड वाला जो है वो हाई बीम का है। हाई बीम के लिए हाई बीम दो। हाई बीम के लिए यहाँ से फाइंड कर सकते हैं कौन सा है। ये रहा येलो वाला, ये रहा वाइट वाला, और ये। ओके, हाई बीम का ये रहा वाइट वाला, है ना, ये दिख रहा है वाइट वाला। मतलब बेसिकली मैं बता रहा हूँ कि आप कैसे फाइंड कर सकते हैं कौन सा किसका रहेगा। अगर सेम लाइट लेते हैं तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई दूसरी लाइट परचेज़ करते हैं
जिसमें कलर कोड अलग हुआ तो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ। तो उसके लिए आपको सिंपल सा करना है, अगर आप कोई भी लाइट लेते हो तो ये जो ब्लैक वाला है जो कि मैंने डायग्राम बताया है ये तो सही रहेगा। तो कॉमन आप ब्लैक में लगाना ऐसे, और जो बाकी वायर है उसमें से कोई भी आप हाई बीम या लो बीम का चूज़ कर लेना और सिंपली अटैच करके देख सकते हो कि जैसे ये हाई बीम का है, हाई बीम का स्विच अप डाउन करेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि ये हाई बीम का है, ठीक है। और उसके बाद मैंने बताया था कि जो सबसे लास्ट वाला ये वाला जो वायर है ये लो बीम का है। तो लो बीम के लिए इस पर येलो और ब्लैक है तो मैंने ब्राउन का कनेक्ट कर लिया है। तो लो बीम के लिए हम इस पे लगाएंगे। तो ये लो बीम जल रहा है। बेसिकली लाइट मैंने उल्टी पकड़ी हुई है ना, तो उस पर कन्फ्यूज़न मत होना। ये ऊपर डॉट दिख रहा है, डॉट साइन, यानी कि लाइट मैंने उल्टी पकड़ी हुई है। तो ये जल रहा है लो बीम, ठीक है। तो इससे आप इजीली फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा वायर कहाँ है और थंबल में कनेक्शन इजीली हो सकता है कनेक्ट, ओके। तो अब हमको पता चल गया है कि इसका जो वायर है कौन सा कहाँ है। तो हम जो इसका जो ये वाले वायर कनेक्ट करेंगे यहाँ से निकालने के लिए कपलर में, तो इजीली बिना किसी कन्फ्यूज़न के कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये सेम मॉडल की लाइट लेते हैं तो इसमें जो कलर कोड है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो ये रेड वाला दिख रहा है ये आपका वाइट DRL का है, और ये जो ग्रीन वाला है ये आपका ऑरेंज DRL का है, और ये ब्लैक वाला आपको पता ही है कॉमन है, ब्लैक है। और इस पर आने वाला जो येलो वाला है ये लो बीम का है, और ये जो वाइट वाला है ये हाई बीम का है। क्योंकि ये आप H4 कपलर लगाएंगे नहीं, डायरेक्ट आपको कट ही करना पड़ेगा, तो इससे आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, ठीक है। ये इस मॉडल के लिए कलर कोड लागू होता है। बाकी अगर दूसरा कोई मॉडल आप परचेज़ करते हैं तो उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा, जो मैंने आपको करके दिखाया, ओके, ठीक है। तो मैंने कलर कोड सेम दे दिया है, रेड का रेड में, ब्लैक का ब्लैक, येलो का येलो, और लो बीम का मैंने ब्राउन दे दिया है। और इस पर लगाने के लिए जो कपलर है, तो ये कपलर जो है ये मेल फीमेल दोनों सॉकेट मिल गया। अगर आपको यही सेम कपलर चाहिए तो ये कपलर आपको इग्निशन प्लग का है, ये इग्निशन से मिलेगा, जो यहाँ लगा हुआ इग्निशन, ये जो नॉर्मल कम्यूटर बाइक होती है जो इग्निशन लगा होता है ये सेम उसी का प्लग है, ये बजाज का, डिस्कवर का, उससे मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप ये सेम कपलर लेते हैं 4 पिन वाला, क्योंकि 4 पिन का ही हमें काम है, तो जैसे इसका बम्प हमने लेफ़्ट रखा था तो इसका भी जो बम्प है हम लेफ़्ट रखेंगे। और लेफ़्ट रखने के बाद जो इसका जो लोअर वाला है इस पर मैं ब्लैक वाला ग्राउंड का दे दूंगा, उसके बाद लो बीम, हाई बीम और DRL कर दूंगा। तो कनेक्शन हमें याद रहेगा, और उसके बाद यही वाला हम कंटिन्यूस करेंगे, ठीक है। तो कनेक्शन सिक्योर हो चुका है, परफेक्ट कनेक्शन हो गया है। और मैंने इसको इतनी लेंथ दिया है कि मेरे को इसमें कनेक्शन करते बने, और जब ये प्लग लगे तो इसमें किसी प्रकार का शॉर्टेज ना हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात क्या है कि इसकी जो लेंथ है और इधर पे जो लेंथ है बिल्कुल सेम होनी चाहिए। आप या स्केल से ही नाप लेना और कट करना उसके बाद। तो जब यहाँ पर प्लग लगेगा तो ये ऊपर नीचे ना हो, देखिए ना, यहाँ पे दिखाता हूँ, ये हल्का सा नीचे, हाँ ये ठीक है। तो बिल्कुल परफेक्ट आए, देख रहे हो, बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, ऊपर नीचे ना हो, बाद में फिर नहीं तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। और इसको सिक्योर करने के लिए ये स्ट्रिंग ट्यूब है। ये जितने प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ उन सब प्रोडक्ट का मैं लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो जैसे ये स्ट्रिंग ट्यूब है, रेड वाला, ब्लैक वाला, येलो वाला, तो यहाँ पे लग जाएगा, जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और काम अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा स्ट्रिंग ट्यूब, इसमें सिंपल हम करेंगे सिक्योर करने के लिए। आप टेप भी लगा सकते हो, लेकिन ये थोड़ा काम परफेक्ट हो जाएगा। ये करके इसको हीट कर देंगे तो ये परफेक्ट सिक्योर हो जाएगा। सारे मैं ऐसे ही कर दूँगा। हाँ, तो कनेक्शन सिक्योर हो चुका है। तो कुछ ऐसी मार्किंग कर लेना, मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर मास्किंग टेप लगा करके नीचे मैंने लिख दिया है ग्राउंड और लो बीम का, और यहाँ पे ऊपर हाई बीम और DRL का। तो ऐसे मार्किंग करने में आगे भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी जब हम डोम में कनेक्शन करेंगे, ठीक है। कनेक्शन सिक्योर है, हो गया है। अब उसके बाद जो कपलर बनाने के लिए मास्किंग टेप, इसको लेकर यहाँ लगाना है, पूरा एक कवर हो जाएगा। मोल्ड हो गया, मोल्ड।
ये हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर हम ग्लू स्टिक भर देंगे जिससे पूरा मोल्ड तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर ग्लू स्टिक से ग्लू भरना है, मतलब ग्लू गन से ग्लू भरना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिक्योर कर देंगे ऐसे। अब जो एक्स्ट्रा आएगा तो उसकी दिक्कत नहीं हो तो बाद में काट लेंगे, ब्लेड से कट जाएगा, ठीक है। तो इसको सूखने में लगभग 10 मिनट लगेगा। 10 मिनट सूख जाने के बाद ये हार्ड हो जाएगा और ये प्रॉपर शेप में आ जाएगा। और जब हो जाने के बाद एक बार फिर से लेयरिंग करके आगे वाला जो बचा हुआ है उसको हम फिल कर देंगे, ठीक है। 10 मिनट सूखता है अभी ये। तो ये हल्का सूख गया है। उसके बाद बचा हुआ पार्ट यहाँ से थोड़ा सा नीचे से टेप लगाना, ताकि जब प्लग लगाए ना तो ये वायर जब ऊपर नीचे सफल हो ना तो उसमें प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इसको यहाँ पर कवर करना पूरा, ये हो गया, ठीक है। अब ये इसको बैलेंस करना ताकि ये प्रॉपर शेप में रहे, ये ठीक है। इसको दोबारा फिल करेंगे। और ये मैं पहले चेक कर चुका हूँ, मैं दोबारा बना रहा हूँ। तो इसमें प्रॉब्लम लग रही है किसी को कि वाटर प्रूफ नहीं रहेगा या कनेक्शन में प्रॉब्लम आएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल प्रॉपर काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मेरे को तो। और जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे डिट्टो अगर करोगे तो कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली। ट्राई एंड टेस्टेड है बेसिकली। ये पूरा फिल हो गया, ठीक है। इसको ऊपर तक ही भर देना, ओवर, ताकि कुछ भी छूटे ना। और अगर लगता है बाद में कि ज़्यादा भर गया है तो उसको फिर काट देना ब्लेड से या पेपर कटर से। ये हल्का सा शेप दे दो, ठीक है। ये डन। अब ये सूख जाएगा। इसको सूखने में लगभग 10 से 20 मिनट लगता है। उसके बाद हम इसमें कपड़ा लगा देंगे, ठीक है। तो 20 मिनट हो गए हैं। 20 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया था, तो ये सूख चुका है, ये रहा, वाइट हो गया, पूरा सूख गया है, ठीक है। और अगर शेप में अगर कोई दिक्कत लग रही हो कि ये आड़ा टेढ़ा है तो उसको बाद में दोबारा मैं सही कर लूँगा। परफेक्ट हो गया ये। इसको निकाल लेते ना। ये कंप्लीट, ठीक है। इसको खींचना पड़ेगा हल्का सा। क्या है, ग्लू इसके कपलर के अंदर ही भरा है तो थोड़ा सा टाइट रहेगा। ये निकल आया, कपलर रेडी है, ठीक है। और जो थोड़ा सा लग रहा है कि अनइवन है या वो है तो वहाँ मैं दोबारा फिल कर दूँगा तो प्रॉपर हो जाएगा, है ना। इसके बाद रह गया यहाँ पे प्लग लगाना, ये प्लग। तो इसके बाद सीधे यहाँ पर पिन करते जाना है इसके अंदर, एक एक करके पहले अलाइन कर लेना है ऐसे, और फिर सीधे एक एक करके अंदर डाल देना, ठीक है, ठीक है। तो थिम्बल वो कपलर में डालने से पहले ये जो लॉक दिख रहे हैं, इन लॉक को हल्का हल्का उठा लेना पिन से, जिससे जाने के बाद इसके अंदर लॉक हो जाए। अब यहाँ पे थोड़ा सा ही प्रॉब्लम करेगा, है ना, क्योंकि ये बहुत ही क्लोज वायर मैंने ले ली है इसमें। ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई इसमें, लेकिन ये परफेक्ट बैठ गया है।
मैं आपको ये बोलूँगा कि आप जो इसमें निकले हुए थिम्बल ना मत निकालना, और थिम्बल लगाने के बाद मतलब सोचना कि अभी ये ग्लू गन नहीं लगा, ठीक है। आप जब लगाओगे ना तो पहले ही ये वायर लगा देना और उसके बाद ही सिर ये ग्लू गन लगा देना, ठीक है। वो इजी पड़ेगा। अब इसके बाद ये लग गया कि नहीं लग गया, इसके लिए ये प्रॉपर बैठ गया, मतलब ये कनेक्ट हो चुका है सही से। अब जो बचा वाला एरिया है, चाहो तो इसको छोड़ सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा कवर कर दूंगा इसको ग्लू स्टिक से, जिससे यहाँ पर भी कोई मूवमेंट नहीं रहेगा। और जो बचा वाला एरिया रहेगा यहाँ वाला, इस पर मैंने बताया था मेटल प्लेट, 2 मेटल प्लेट हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। तो ये पूरा सूख चुका है और मैंने इसको शेप में भी ले आया है जैसे मेरे को चाहिए था। और उसके बाद हमने यहाँ पे मार्किंग की थी। अब उसी मार्किंग के अकॉर्डिंग ये वाला जो कपलर है इससे कनेक्शन करेंगे यहाँ पर। तो कलर कोड पे मत जाना, हम जो मार्किंग किए थे इसके अकॉर्डिंग उसी से आप यहाँ पर वायरिंग करेंगे। और जो हेडलाइट की वायरिंग है वो मैंने बता ही दी थी, तो इसको वायरिंग करता हूँ फिर दिखाता हूँ। ठीक है, तो वायरिंग हो चुकी कंप्लीट। मैंने इसमें स्लिप चढ़ा दी है और ये वाला स्लिप अब इसमें ऊपर लगा दूंगा और ये हो जाएगा कंप्लीट पूरा, कहीं से भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ये डन। ये लेंथ मैंने अच्छी खासी ले ली है क्योंकि बाद में कभी खोलना हुआ कुछ भी हुआ तो मेरे को ईजी पड़ेगा, ठीक है। ये अब इसको गर्म कर देंगे, ये हो जाएगा पक्का काम, ठीक है। तो यहाँ पर लगा देने के बाद, इसको लग जाने के बाद, अब ये जो दिख रहा है ये थोड़ा सा वो है, अनसिक्योर है ना, तो इसके लिए मैं करने क्या वाला हूँ, ये पट्टी लगाने वाला हूँ इस पर कुछ ऐसे। अब ये जो पट्टी है, ये जो पाइप के क्लैंप होते हैं उसी का काट के ले लिया हूँ, अगर नहीं मिलता है तो, बाकी तो कोई पट्टी इजीली मिल जाएगी ना। तो इस पर हम इसको टेप इन कर देंगे जिससे ये सिक्योर हो जाएगा और यहाँ वहाँ जाएगा नहीं। तो ये पूरा टेप इन हो गया है और सपोर्ट भी यहाँ पर लग गया है। अब ये कहीं से हिलने नहीं वाला, बढ़िया हो गया। और ये रहा कपलर टू कपलर कनेक्शन। जब भी आपको ओपन करना हो, खोलना हो, तो इजीली यहाँ से ओपन हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, सिक्योर है, वाटर की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इस डोम की। तो इसमें लगने वाला जो रिंग दिख रहा है, ये पूरा रिंग, ये जो आउटर रिंग दिख रहा है, ये रिंग हंटर 350 का है। ये मुझे मिला था अमेज़ॉन पे लगभग 570 रुपये के आसपास। मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही ये जो ग्रे कलर की जो क्लिप दिख रही है स्टील वाली, ये जितनी भी क्लिप दिख रही है, ये 5 क्लिप है इसमें। और ये जो क्लिप है आपको बुलेट रिपेयर शॉप में हंटर 350 की हेडलाइट क्लिप के नाम से मिल जाएगी ईज़िली। और ये जो आप हेडलाइट देख रहे हैं, ये हेडलाइट लियो एच.जे.जी की ओरिजिनल हेडलाइट है। ये लियो एच.जे.जी की ओरिजिनल हेडलाइट है जो मुझे मिली है सैम गैराज दिल्ली से, और मुझे वहाँ से कोई कमीशन नहीं मिल रहा या कोई पार्टनरशिप नहीं है। बेसिकली मैं आपको वहाँ से लेने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस हेडलाइट के या लियो एच.जे.जी की और भी हेडलाइट के बहुत सारे फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी अवेलेबल है मार्केट में। तो आप एक ओरिजिनल प्रोडक्ट लें और आपका पैसा ख़राब ना हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो उनके ऑफिशियल पेज है उससे ही बाय करें। अब ये जो हेडलाइट है, इसका लो बीम और हाई बीम काफ़ी अच्छा थ्रो है और ये काफ़ी क्लीन दिखती है, कोई भी एक्स्ट्रा ऐसा एलिमेंट नहीं दिखता जो ख़राब दिखे या ख़राब लगे, तो ये काफ़ी अच्छी है। अब ये जो हेडलाइट है लगभग 7 इंचेस की है, तो जो आपका ये जो ऊपर का रिंग का जो साइज़ है वो भी 7 इंचेस है और हेडलाइट का भी 7 इंचेस है। जब आप इसमें लगाएंगे तो बहुत ही मिनिमम से आपको परेशानी होगी और ईज़िली फिट हो जाएगा, बिल्कुल क्लीन फिटिंग हो जाएगी। तो अगर आपकी बाइक में भी 7 इंचेस का हेडलाइट आता है, तो यानी कि जो जितनी भी रॉयल एनफील्ड है उसमें जो BS6 में हेडलाइट आती है 7 इंचेस की है। अगर आपकी किसी दूसरी कंपनी की बाइक है और उसमें 7 इंचेस का राउंड हेडलाइट आता है तो ये ईज़िली लग जाएगा। और अगर इससे छोटा हेडलाइट भी अगर आपकी बाइक में आता है तो देखना ये इंपॉर्टेंट है कि आपका जब हेडलाइट रखने के बाद
ऊपर वाला एरिया और नीचे वाले एरिया में इतना स्पेस हो कि आपका 7 इंचज़ का हेडलाइट लग सके, तो ये इजीली लग जाएगा। अब इसमें माउंटिंग के लिए 2 ही पॉइंट मिलते हैं, ये भी ध्यान रखने वाली बात है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो ये जो आप माउंट देख रहे हैं ये यहाँ पे लगा हुआ था बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी से, और जो सेकंड वाला है वो ऊपर लगा हुआ था, जिसको मैंने कटवा के साइड में लगा लिया है। अगर आपके पास हिमालयन है तो आप ये वाला जो पार्ट है इसको खोल करके और ये वाली रिंग है इसको लेके जाइए और उनको कहिएगा कि वो ऐसे लगाना चाहते हैं आप, तो वो जो इसके क्लैंप है उसको कुछ ऐसे ही बेल्ट कर देंगे। अब ये फिट हो जाएगा और बचा जो आपका माउंटिंग के लिए बोल्ट वगैरह हैं वो ये रहे, जिसमें बांसर और ये बोल्ट लग जाएगा। बेसिकली ये कॉमन बोल्ट है 10 नंबर का, जो आपको बजाज की बाइक में मिलता है। आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं जो आपके अवेलेबल हो। और ये बांसर हैं, और ये जो क्लिप देख रहे हैं ये क्लिप पैनल की क्लिप है, जो कि बजाज के ही बाइक में पैनल में आती हैं, तो ये लग जाएगी। ठीक है, तो अब ये कुछ ऐसे जा कर के सीधे फिट हो जाएगा ये, और चालू हो गया। तो DRL ऑन हो चुका है, जो इग्निशन चालू करने के बाद चालू ही रहेगा। और मैंने उल्टा पकड़ा हुआ है ये। तो गाड़ी चालू करने के बाद आपका जो लो बीम है वो चालू हो जाएगा, जो कि लेंस है, और जो अपर बीम है वो स्प्रेड के साथ है। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा इसका लुक। ये मुझे काफ़ी पसंद है क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वही एलिमेंट हैं, DRL, लो बीम और हाई बीम, जो देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। गाड़ी के जो लुक है उसको इन्हेंस करता है बिना उसके स्ट्रक्चर को ख़राब किए। ठीक है, तो ये क्लिप लगाने के लिए सीधे जाके यहाँ लग जाएगा ये, और ये वाला जाके यहाँ लग जाएगा, उल्टा लगेगा ये यहाँ पर ये, और जाके सीधे फिटमेंट कंप्लीट हो जाएगा ऐसे। अब बचा वाला जो है उसके लिए करना ये है कि बांसर से यहाँ पर बोल्ट फिट कर देना है। अब मैं जो इसका जो OM रबड़ पार्ट आता है इस पर, उसको हटा दिया हूँ क्योंकि उससे बोल्ट कसने में प्रॉब्लम हो रही थी और थोड़ा सा फ्लिमजी हो रहा था वो। तो इससे जो फिटमेंट है उसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें इतना प्ले मिलता है कि आप बीम को ऊपर नीचे कर सकते हो। तो यहाँ पर ये प्रॉपर फिट हो जाएगा। मैंने एक साइड का ही कसा है, तो ये फिटमेंट इजी हो गया। अब आपको बीम ऊपर या नीचे करनी है तो आपके पास काफ़ी प्ले है, आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये वाला ही कस देता हूँ मैं। ठीक है, तो बात से देख लो, फिटमेंट कुछ ऐसा रहेगा और ये कहीं यहाँ वहाँ जाने नहीं वाला। इजी फिटमेंट है, क्लीन फिटमेंट है और सही है। इग्निशन चालू करने में आपके DRL ऑन हो जाएंगे और आपका लो बीम इंजन चालू करने में, और ये रहा हाई बीम। अब ये जो लो बीम है ये चालू ही रहती है, तो इसके लिए मैं स्विच ढूंढ रहा था अच्छा सा जो इसमें लगा सकूं। तो उसको ढूंढते हुए मुझे एक बहुत अच्छा ऑप्शन मिला है, वो मैं अगली आने वाली वीडियो में कवर करूंगा और उसकी डिटेल वीडियो बनाऊंगा। और कुछ ऐसा रहा फिटमेंट, और ये था आपका डिटेल्ड वीडियो जिसकी आपने डिमांड की थी। तो कैसा लगा आपका वीडियो बताइए कमेंट सेक्शन में, और आने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।